नमस्कार, मैं मुकेश चौहान और आप देख रहे हैं यूपी टॉप 10 न्यूज़। इस वक्त बलिया में मौजूद हैं और बलिया की बात करें तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है उसके संदर्भ में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के तरफ से भारी भरकम यहाँ जन आक्रोश यहाँ पर देखने को मिला और प्रदर्शन भी किया गया, पत्रक भी सौंपा गया। और क्या क्या मांगे हैं बलिया के जिला अध्यक्ष और फेफना विधानसभा के विधायक से हम बात करने जा रहे हैं कि इस संदर्भ में इनका क्या कहना है। विधायक जी, किस तरह का आज धरना प्रदर्शन किया गया और क्या कुछ रहा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश को संविधान दिया। इस संविधान के बदौलत जो लोग पिछड़े, दलित, शोषित, पीड़ित जो दबाए गए थे उन लोगों को अधिकार मिलता था। वो सारे लोग लगभग संख्या 90% बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं। और गृह मंत्री को ये बात पता नहीं थी, गृह मंत्री ये जानते नहीं थे। उन्होंने बाबा साहब का मजाक जिस तरह से उड़ाया, जिस तरह से अपमान करने का काम किया, वो सारे लोग पूरे देश में बाबा साहब के अनुयायी जो उनको मानते हैं 90% लोग सड़कों पर आज खड़े हैं और मांग कर रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति से कि आप गृह मंत्री अमित शाह से कहिए माफ़ी मांगे और उनको बर्खास्त किया जाए। ये मांग है हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार सारे लोग हमारे आज यहाँ सड़क पर हैं। कल आदेश हुआ, आज हमने धरना दिया। ये धरना जब तक लोकसभा चली है लोकसभा में रहा, विधानसभा चली विधानसभा में रहा और आज हम लोग सड़क पर हैं। और जब तक अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगते तक बाबा साहब के मानने वाले, बाबा साहब को भगवान मानने वाले वो लोग कभी उनको माफ़ नहीं करेंगे, न चैन से बचेंगे। यहाँ देखा गया कि हर एक पार्टियों की तरफ से पुतला दहन वगैरह फूका जा रहा है, जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अभी तक उधर से कोई इस तरह का नहीं बताया जा रहा है कि एडिटिंग का वीडियो है, क्या करना? मैं समझा नहीं आपने कहा। एडिटिंग का वीडियो बताया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, बाबा साहब का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी कभी उनका सम्मान किया ही नहीं। वो लोग दूसरे उसके मानने वाले लोग हैं, उनके वो लोग सामंतवाद को मानने वाले लोग हैं। दलित, पीड़ित, शोषित, पिछड़े इन लोगों को अधिकार बाबा साहब के संविधान से मिलता है तो उन लोगों को बड़ा कष्ट होता है। उसको ही पाने के लिए दलित पिछड़ों को उन्होंने गुमराह किया, गुमराह करके सरकार बनाई और सरकार बनाने के बाद जब से सरकार बनी तब से लेकर के अब तक संविधान को लगातार वो लोग संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। अभी जो कुछ उस सदन में लाते हैं वो बाबा साहब के संविधान में लिखा हुआ नहीं है। विधायकों को सदन में कापी दी गई विधानसभा में संविधान की, उस प्रति से बाबा साहब की मूल भावना को हटा दिया गया। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी समतामूलक समाज कायम करने की बात बाबा साहब ने कही थी, उस उद्देश्य को ही गायब करके और तब हम लोगों को संविधान की कापी दी गई है। और सोचिए भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि केवल कुछ लोगों को उसका फायदा मिले, बाकी लोग सड़कों पर रहें, अनाज पर जिंदा रहें और उनके बच्चों को कोई अधिकार न मिले। इसलिए अब दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं और जो 90% लोग हैं बाबा साहब को मानने वाले, वो लोग अब अपना अधिकार लेकर के मानेंगे। ये संकल्प लिया है अखिलेश यादव जी ने कि जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटा नहीं लेता और हटाने के बाद सरकार बना के संविधान को पूरी तरह लागू नहीं कर लेता, ये शपथ लेता हूँ बाबा साहब के आज मूर्ति के सामने कि जब तक ये मैं कर नहीं लेता तब चैन से न बैठूंगा और न वो लोग बैठेंगे जो हमारे बाबा साहब को मानने वाले लोग। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कोई मुद्दा नहीं है, इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। मुद्दा तो उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि केवल वो मस्जिद से मंदिर खोज रहे हैं। और उन्हीं के आरएसएस के मोहन भागवत जी कहते हैं कि भाई एक मंदिर आपने बना लिया तो हर जगह एक हिंदू का नेता बनने के लिए, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। भागवत जी का बयान केवल देखिए, उन्होंने कहा कि हिंदू का नेता बनने के लिए रोज रोज एक सगुफा छोड़ रहे हैं। वो मस्जिदें खोद करके मंदिर नहीं बनाना चाहते, वो केवल मुद्दे जितने हैं देश के उस मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। और बाबा साहब का अपमान कोई हमने वीडियो को तोड़ मरोड़ के थोड़ा पेश किया, वो तो लोकसभा में उन्होंने बयान दिया था। हम लोग पेश करते तो कहते कि हम लोगों ने तोड़ मरोड़ के पेश किया। वो तो लोकसभा चल रही है, लाइव है, विधानसभा चलती है, लाइव है, लोकसभा में खुद बोल रहे हैं, इसमें से तोड़ मरोड़ के क्या हो सकता है? तो क्या अगर मैं माफ़ी नहीं मांगता? अरे माफी नहीं मांगते तो उनको ऐसे हटाएंगे, जनता के माध्यम से हटाएंगे, हम लोग हटाएंगे, बाबा साहब का संविधान हटाएगा। हटाना तो है, चाहे वो हटाए चाहे हम हटाए, हटाना जब तक हटेंगे नहीं, जब तक उनको हम लोग, मैंने कहा हमारे नेता ने संकल्प ले लिया है, जब तक मैं हटाता नहीं और संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं करता चैन से नहीं बैठेंगे।
तो आपने सुना कि बलिया के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और फेफना विधानसभा के विधायक संग्राम सिंह यादव का यह बयान आया है कि अगर मैं अमित शाह जो गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जो अगर मैं माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इससे बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। बलिया से मैं मुकेश सिंह चौहान, यूपी टॉप 10 न्यूज़।